दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आप अपने लोकल कंप्यूटर में किस तरह वर्डप्रेस मैन्युअली इंस्टॉल कर सकते हैं। हमने पहले देखा था कि बिटनामी से आप ऑटोमेटिकली किस तरह इंस्टॉल करते हैं, लेकिन काफ़ी लोगों को बिटनामी में मुश्किल का सामना करना पड़ा है। लेकिन आज हम देखेंगे कि आप किस तरह खुद सर्वर क्रिएट करते हो और उसके अंदर वर्डप्रेस मैन्युअली इंस्टॉल करते हो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है सत्तान इस्लामी और आप देख रहे हैं द इस्लामी चैनल। तो जनाब हमारे पास जो नया सॉफ्टवेयर है जिससे आप लोकली वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हो वो है मैम्प MAMP। उसके लिए आप गूगल पे जाओगे और वहाँ पे लिखोगे मैम्प, सर्च करोगे और आपके सामने ये लोगो है इसका, आपके सामने आ गया मैम्प एंड मैम्प प्रो। इसका पेड वर्जन भी है और फ्री वर्जन भी है। हम ओबियसली अपना जो फ्री वर्जन है वो डाउनलोड करेंगे। आप यहाँ पे क्लिक करो इनकी वेबसाइट पे और ये आपके सामने फ्री डाउनलोड की ऑप्शन आ रही है, इसको आप क्लिक करोगे और अब यहाँ पे आपके सामने डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डिफरेंट इसके वर्जन नज़र आ रहे हैं। हमने विंडोज़ में इंस्टॉल करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसकी फाइल है 410 MB की, उसको हम डाउनलोड कर लेंगे। तो थोड़ा सा टाइम लेगी, तब तक मैं वीडियो को पॉज करता हूँ और जब ये कंप्लीट हो जाएगी तब वीडियो को हम नेक्स्ट स्टार्ट करें। तो ये हमारे पास डाउनलोड हो गया, इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे। जहाँ पे ये आपका डाउनलोड हुआ है वहाँ जाएं, यहाँ पे आपको एग्जी फाइल नज़र आएगी, इसको डबल क्लिक करें। इसके बाद आपका सिस्टम पूछेगा कि क्या इस फाइल को मैं चलाऊँ, येस और नो, उसको आप येस कर दें। और आपके सामने है कि इंस्टॉल मैम प्रो इन एडिशन टू मैम। मैम प्रो हमें नहीं चाहिए और एप्पल बॉन्जोर जो भी लिखा है हमें नहीं चाहिए, हम इसको नेक्स्ट करेंगे। एग्रीमेंट एक्सेप्ट करेंगे, ऑल तो हम कभी पढ़ते नहीं है ना हमने पढ़ना है। नेक्स्ट करेंगे। कहाँ पे आपने इंस्टॉल करना है, सी में मैम्प में, सी के अंदर एक मैम का फोल्डर बन जाएगा, वहाँ पे आपने इंस्टॉल करना है जी, ठीक है। नेक्स्ट करें। उसके बाद मेन्यू यहाँ पे इसका फोल्डर बन जाएगा मैप का, ठीक है, नेक्स्ट करें। डेस्कटॉप पे आइकन बन जाए, ठीक है, नेक्स्ट, फिर इंस्टॉल। थोड़ा सा टाइम लेगा, ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। अब ये एक सर्वर है, जिस तरह मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सी पैनल जो है वो लिनक्स के अंदर एक सर्वर बना होता है, उसके अंदर सी पैनल इंस्टॉल होता है और उसके जरिए आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो। ये भी एक सर्वर है, ये बिटनामी की तरह नहीं है। बिटनामी में क्या होता है कि पहले सर्वर बनता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाता है। लेकिन इसके अंदर सिर्फ ये सर्वर बनेगा, इसमें PHP MySQL वगैरह सारा कुछ इंस्टॉल होगा, लेकिन वर्डप्रेस आपको मैन्युअली इंस्टॉल करना पड़ेगा। और वर्डप्रेस सेम उसी वे में मैन्युअली इंस्टॉल होगा जिस तरह पिछली वीडियो में मैंने सी पैनल में मैन्युअली वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था। तो अभी ये इंस्टॉल हो जाता है, इसके बाद हम इसमें वर्डप्रेस भी मैन्युअली इंस्टॉल करना मैं आपको सिखाता हूँ। तो अगर किसी का बिटनामी नहीं चल रहा, कोई एरर आ रहा, तो वो इस तरीके से भी वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकता है। इंस्टॉल होने के बाद आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी, इसका सेटअप कंप्लीट हो गया, आपने इसको कर देना है फिनिश। उसके बाद आपने डेस्कटॉप पे जाना है, यहाँ आपके सामने मैप नज़र आ रहा है, इस पे आपने डबल क्लिक करना है और ये आपके सामने सॉफ्टवेयर जो है वो चल पड़ा है। तो यहाँ पे आपके पास सॉफ्टवेयर चलने के बाद ये आपके सामने मैसेज आएगा। इन्होंने लिखा है कि जो पोर्ट नंबर 80 है वो ऑलरेडी यूज़ है, ये विंडोज़ के फंक्शन होते हैं। तो हम कहेंगे जो भी नेक्स्ट पोर्ट है वो आप यूज़ कर लो। अगर तो आपको ये मैसेज आए तो आप इसको क्लिक करेंगे यूज़ नेक्स्ट फ्री पोर्ट, अगर ना आए तो कोई इशू नहीं है, इसको यस कर दें। तो वैसे जो भी पोर्ट वगैरह चाहिए थी वो इसने एक्सेप्ट कर लिया। अब इसके बाद आपके सामने दो मैसेज आएंगे फायरवॉल की तरफ से अपाचे को चलाने के लिए और MySQL को, दोनों को आप अलाउ एक्सेस करें, पहले वाले को और दूसरे वाले को भी आपने अलाउ एक्सेस करना। ऑटोमेटिकली आपका जो सर्वर है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे पहले स्टार्ट सर्वर नजर आ रहा था, अब ये यहाँ पे स्टॉप आ रहा है, इसका मतलब ये ऑलरेडी स्टार्ट है, ग्रीन साइन आपको नजर आ रहा है। अगर आपने अपना पहला पेज ऑन करना है, जो इस सर्वर में पहला पेज ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ है, तो आप ओपन वेब स्टार्ट पेज पे क्लिक करोगे तो आपका जो भी डिफॉल्ट ब्राउजर होगा उस पर ही ऑटोमेटिकली पहला पेज इसका ओपन हो जाएगा, जिसमें ये आपको बता रहा है कि PHP की इन्फो आप यहाँ से देख सकते हो। लोकल होस्ट आपका जो MySQL है उसका जो होस्ट है उसका नाम लोकल होस्ट है, पोर्ट नंबर ये है, यूज़र ये है और पासवर्ड ये है आपके सामने। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आप कॉपी करना चाहते हो तो आप कॉपी करके रख सकते हो, फ्यूचर में काम आएगी। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमने यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। मैम्प प्रो जो है, जो पैसों का है, उसमें ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस इंस्टॉल वन क्लिक से हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हमें वर्डप्रेस खुद इंस्टॉल करना पड़ेगा। अभी आपके सामने ये नज़र आ रहा है आपकी वेबसाइट पे।
लोकल होस्ट आगे 81। तो ये आपकी वेबसाइट है, ये इसका मेन पेज था, उसके बाद ये वेबसाइट है। अब हमें देखना है हमारी जो वर्डप्रेस की फाइल्स जहाँ पे हमने रखनी है वो कौन सा फोल्डर है। तो मैप में प्रेफरेंस में आप जाओ और यहाँ पे वेब सर्वर पे क्लिक करो, तो ये आपका लिंक आ रहा है कि सी में मैप में htdocs के अंदर आप अपनी जो भी फाइल रखोगे वो आपकी वेबसाइट्स की फाइल होंगी, वो आपका मेन पेज होगा। तो इसको हम ओके करते हैं, जाते हैं जी पीसी में, सी, यहाँ पे हमारे पास मैम की तरह जी मैम, यहाँ पे डबल क्लिक किया, यहाँ पे हमारे पास htdocs, ये htdocs आपके सामने नजर आ रहा है और ये आपके पास दो फाइल्स यहाँ पे पड़ी हैं। अब ये दो फाइल्स वही हैं जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है, ये आपका लिंक है वेबसाइट का, यहाँ पे नजर आ रही है। अगर आप इस फाइल को एडिट करो तो ये जो सारा कुछ आपको नजर आ रहा है, ये कोडिंग, ये फ्रंट एंड पे आपको इस तरह नजर आ रही है। अब यहाँ पे हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, उसके लिए पहले आपने वर्डप्रेस डाउनलोड करना है wordpress.org से। यहाँ पे आप जाके गेट वर्डप्रेस पे क्लिक करोगे, सेम वही वे है जो सी पैनल की वीडियो में मैंने आपको दिखाया था किस तरह आप वर्डप्रेस मैन्युअली इंस्टॉल करते हो। वर्डप्रेस डाउनलोड करोगे, अब 5.2.2 नया वर्जन आया, ये डाउनलोड हो जाएगा आपका। डाउनलोड हो गया, आप जाओगे उस फोल्डर में जहाँ डाउनलोड हुआ है और इसको आप राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट फाइल्स कर लोगे विनरार से या फिर कोई भी जिप सॉफ्टवेयर जो होता है अनजिप वाला, उससे ओके कर दिया मैंने। मेरे पास ये सारी फाइल्स यहाँ पे आ जाएंगी, ये सारी वर्डप्रेस की फाइल्स। अब इन सब फाइल्स को आपने कंट्रोल सी करना है, यहाँ कॉपी, कॉपी कर लिया। अब आप जाओगे htdocs में, इन दोनों को आपने कर देना है डिलीट और यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है वही वर्डप्रेस की फाइल्स। तो जितनी फाइल्स होंगी वो सारी आपकी इस फोल्डर में आ जाएंगी। सी पैनल की वीडियो में हमने देखा था कि पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल के अंदर आप फाइल्स जो है वर्डप्रेस की वो आप कॉपी पेस्ट करते हो और लोकल में htdocs का फोल्डर होता है। बिटनामी में भी हमने देखा था कि htdocs के फोल्डर के अंदर ही आपके सारी वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन की फाइल्स होती हैं। तो ये सारी फाइल्स हमारी यहाँ पे आ गई। अब आपने कहाँ जाना है, जाना तो यहाँ पे है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ अगर ये आपका बंद हो जाए। आपने, ये आपका यहाँ पे नजर आ रहा है मैप, आपने क्लिक करना ओपन वेब स्टार्ट पेज। ये आपका मैप का जो मेन पेज है जिस तरह सी पैनल का होता है वो आ गया और यहाँ से आपने क्लिक करना माई वेबसाइट। अब जैसे ही आपने क्लिक किया तो वो जो पहला इंडेक्स का पेज था वो नहीं आया क्योंकि हमने वो डिलीट कर दिया था। हमने वर्डप्रेस की फाइल सारी रख दी थी यहाँ पे, तो उसने इस इंडेक्स को कैप्चर किया और इस इंडेक्स ने कहा कि वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं है, क्योंकि वर्डप्रेस की हमने सिर्फ फाइल्स रखी हैं, इंस्टॉल आपको पता है मैनुअली जैसे हमने सी पैनल में किया था कि इंस्टॉल हमने डाटाबेस वगैरह कनेक्ट नहीं किया। तो उसने ऑटोमेटिकली आपको WP एडमिन के अंदर सेटअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल की तरफ भेज दिया कि पहले आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करो। तो आपकी जो वेबसाइट का नाम है इस टाइम लोकल होस्ट पे, वो है लोकल होस्ट और आगे कॉलन 81। तो मेरा क्योंकि 80 वाली पोस्ट यूज हो रही थी ऑलरेडी किसी और सॉफ्टवेयर से, तो मेरा उसने ऑटोमेटिकली 81 कर दिया। आपका 81 80 80 कुछ भी आ सकता है। तो जो भी आप यहाँ पे ओपन स्टार्ट वेब पेज पे क्लिक करके उसके बाद आप माई वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे जो भी 8 या 81 आएगा फ्यूचर में आप वही यूज करेंगे। तो अब हम वर्डप्रेस मैनुअली इंस्टॉल करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज है, अगर आपको और आती है तो वो इंस्टॉल कर लो। अब यहाँ पे कह रहा है कि वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए हमें डेटाबेस नेम, यूजर नेम, पासवर्ड और होस्ट की ज़रूरत है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। सी पैनल की वीडियो में हम जाके वहाँ पे डेटाबेस क्रिएट करते हैं, यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करते हैं। यहाँ पे आपके पास ये इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आपके पास ये वाली चीज़ें मौजूद हैं, यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट किया हुआ, लेकिन डेटाबेस क्रिएट नहीं है। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करोगे माई एसक्यूएल कैन बी एडमिनिस्ट्रेटर विद PHP एडमिन, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब और ये आपका PHP माई एडमिन ओपन कर देगा। यहाँ से आप न्यू पे क्लिक करोगे और यहाँ पे नए डेटाबेस का नेम दे दोगे। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ जी, मेरे डेटाबेस का नाम है देश सलीमी और क्रिएट। तो हमारे पास डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट हो गया जो कि अभी एम्प्टी है, खाली है। लेट्स गो पे क्लिक करूंगा, हमारे डेटाबेस का नाम क्या है जी, देश सलीमी। यूजर नेम है रूट, ये आपको नजर आ रहा है, पासवर्ड भी है रूट, डेटाबेस होस्ट लोकल होस्ट वो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है और टेबल प्रीफिक्स यही रहने दो। इसको हम करते हैं सबमिट। अब आपने सबमिट किया
और सबमिट करते ही आपको आ गया कि एरर आ गया आपके सामने के डेटाबेस से कनेक्ट होता है। ऑल्दो हमने सारी इन्फॉर्मेशन सेम दी है जैसे हमने सी पैनल वाली वीडियो में दी थी, लेकिन अब हम वापस जाएंगे यहाँ पे। एक चीज़ जो हमने लाजमी करनी है, आपके सामने यहाँ पे पोर्ट नंबर 3307 आ रहा है, माई एसक्यूएल की पोर्ट यहाँ पे 3307 है। अब सी पैनल में तो इस तरह नहीं करते, लेकिन लोकल में आप यहाँ पे कॉलन डाल के 3307 पोर्ट नंबर दोगे, फिर ये कनेक्ट होगा। तो हम करेंगे सबमिट। तो अब उसने कहा है कि ठीक है आपने पोर्ट नंबर दे दिए, अच्छा किया आपने, पासवर्ड हमने रूट दे दिया, यूजर नेम हमने रूट दे दिया, डेटाबेस जो हमने बनाया था डीएसएलएमई वो ऐड कर दिया, टेबल प्रीफिक्स ऐड कर दी। तो कहता सब कुछ मेरे पास अब ठीक है। तो अब हम कहेंगे चलो भाई ठीक है, फिर इंस्टॉल कर दो अपने आप को। रन द इंस्टॉलेशन। रन द इंस्टॉलेशन के बाद आपके पास आ गया आपकी वेबसाइट का नाम क्या है, जो बैक एंड पे आप नाम वगैरह चेंज करते हो यहाँ से आप कर सकते हो। मैं करता हूँ, मेरी वेबसाइट का नाम है डीएसएलएमई, यूजर नेम मैं रखता हूँ जी सप्तान, पासवर्ड मैं रखता हूँ जी फॉर एग्जांपल डी सलीमी 852456। और ज़रा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड फिर भी मीडियम इसने शो करवाया, इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ। और इसके बाद ईमेल आपने अपना देना, और उसके बाद सिर्फ आपने इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक कर देना। आपका जनाब वर्डप्रेस लोकल होस्ट पे मैम्प सर्वर के अंदर इंस्टॉल हो गया। अब आप लॉगिन पे क्लिक करो, यहाँ पे सत्यान और पासवर्ड जो मैंने बनाया था उसको कॉपी पेस्ट करूंगा यहाँ पे और लॉगिन। अब आपका फ्रंट एंड देखें हम, तो यहाँ पे फ्रंट एंड है मेरा लोकल होस्ट कॉलन 81। ये आपका 2019 का वर्डप्रेस का नया थीम है, कुछ भी नहीं है, बस सादा सा थीम एक बनाया उन्होंने। और बैकएंड आपका आ जाएगा लोकल होस्ट कॉलन 81/wp-admin। मैंने पहले भी बताया था कि जो भी आपकी वेबसाइट का लिंक होगा उसके आगे स्लैश डाल के आपने wp-admin लिखना, तो आपका बैकएंड आ जाएगा। तो इस तरह आप सर्वर इंस्टॉल करते हो, चाहे वो मैम्प है। अगर मैम्प भी ना चले तो एक सर्वर है जैम, XAM, ये जैम आप इंस्टॉल करते हो। सेम यही तरीका, नेक्स्ट 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 करके पोर्ट वगैरह यस करके इंस्टॉल करते हो। उसके बाद htdocs में वर्डप्रेस की फाइल्स जो है वो आप पेस्ट करते हो, फिर डाटाबेस की इन्फो लेते हो, एक डाटाबेस बनाते हो, उसकी इन्फो होती है, रूट रूट ही होती है उसकी इन्फॉर्मेशन, और वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेते हो। अगर ये भी ना चले तो फिर है वैम्प। वैम्प सर्वर है, ये भी वही चीज करता है, जैम भी वही करता है, मैम्प भी वही करता है। बिटनामी जो है वो सर्वर ही है, लेकिन उसके अंदर वर्डप्रेस ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है, आपको मैन्युअली इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। अगर भाई साहब ये भी ना चले तो मेरे ख्याल से एक सर्वर है डेस्कटॉप सर्वर। ये डेस्कटॉप सर्वर है, ये लिखा है क्रिएट लोकली इंस्टॉल्ड वर्डप्रेस वेबसाइट। ये भी इसी तरह आपने इंस्टॉल करना है, और इसमें वर्डप्रेस मैंने यूज नहीं किया, मे बी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है। अगर ये भी ना चले तो एक और है लोकल बाय फ्लाईव्हील, इसको आप इंस्टॉल कर सकते हो। इसके लिए आपके लैपटॉप में वर्चुअलाइजेशन की और वर्चुअल बॉक्स बनाने की ऑप्शन होनी चाहिए। मैंने इंस्टॉल किया, लेकिन इसमें काफ़ी मुझे थोड़े सी प्रॉब्लम फेस करना पड़ी है। लेकिन इसमें आप एक से ज़्यादा वर्डप्रेस भी इंस्टॉल कर सकते हो, एक ही सर्वर होगा उसके अंदर आप एक से ज़्यादा वर्डप्रेस भी इंस्टॉल कर सकते हो। आप ट्राई कर देना अगर आपसे इंस्टॉल हो जाए। बाकी अब मैंने आपको बता दिया कि अगर बिटनामी आपका नहीं चलता तो आपके पास है मैम्प, वैम्प, जैम्प और डेस्कटॉप सर्वर, और उसके बाद आपके पास लोकल बाय फ्लाईव्हील है। तो पहले मैम इंस्टॉल, पहले बिटनामी चेक करना, अगर वो ना चले फिर उसके बाद इन ऑप्शन की तरफ जाना, क्योंकि ये थोड़ी सी टेक्निकल है, क्योंकि वर्डप्रेस आपको डायरेक्ट ही मैनुअली इंस्टॉल करना पड़ता है, और जो बिटनामी है वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देता है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।